बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला व अला आलिहि सय्यिदिल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही अजमईन। अम्मा बाद, मौजूदा वक्त में जिस तरीक़े की फितनांगेज़ियाँ जारी हैं वो सब हमारे सामने हैं। फ़्रांस में जो ताज़ा तरीन जो फ़साद बपा हुआ है वो सब अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़िक्र अंगेज़ मामला है। यकीनी तौर से फ़्रांस में हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अहानत अमेज़ खाके बनाने का सिलसिला बहुत देरीना और पुराना है। लेकिन हमको साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि फ़्रांस दुनिया का बल्कि यूरोप का एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पर ईशनिंदा या अहानत आमेज़ खाकों का मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मजाक उड़ाना अभिव्यक्ति की आज़ादी या फ़र्द की आज़ादी कहलाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कभी जीसस एंड मैरी यानी हज़रत ईसा और हज़रत मरियम को लेके, कभी पॉप को लेके और कभी हिंदू देवी देवताओं को लेके फ़्रांस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अहानत आमेज़ या तौहीन आमेज़ कार्टून या खाके बनाए जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फ़्रांस में, जहाँ यूरोप की मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद आबाद है, हमको याद रखना चाहिए कि यूरोप में सबसे ज़्यादा मुसलमान फ़्रांस में रहते हैं, जिनकी आबादी 15% के करीब है, और इनमें एक बड़ी तादाद मराकश या मगरबी मुसलमानों की है, जहाँ जो एक ज़माने में फ़्रांस की कॉलोनी रही थी। फ़्रांस में पिछला हादसा जो हुआ, एक टीचर ने जिस तरीक़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाकी ये कार्टून को दिखाया, वो अपने आप में काबिल मज़म्मत था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक नौजवान ने जज्बा शिद्दत में उस औरत का कत्ल किया, वो भी किसी भी सूरत में जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में सब्र व तहम्मुल की बात है, और हुज़ूर की ज़ात अज़ीम इस दर्जा कमज़ोर नहीं कि हम जज्बात में आके किसी का कत्ल कर दें। इंसानी जान की कदर व क़ीमत बहुत अहम है। यही नहीं, गुज़िश्ता दिनों जो चर्च पे हमला हुआ वो भी काबिल मज़म्मत और को किसी सूरत में भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ हमको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस्लाम मक्का की गलियों से निकला, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, आपने इंतकाल किया, तो उस वक्त कुल मुसलमानों की तादाद 1,24,000 या उससे कम या कुछ ज़्यादा थी। लेकिन इस्लाम अपनी हक़ानियत, अपनी सदाक़त और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मज़हब, जिसके मानने वालों की तादाद 200 करोड़ से ज़ायद है। ज़ाहिर बात, ये सब तलवार की ज़ोर से मुसलमान नहीं हुए हैं, बल्कि ये सदाक़त और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना था। इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अहानत आमेज़, तौहीन आमेज़, अपमानजनक टिप्पणियाँ, ये चीज़ें एक ज़माने से चलती आई हैं। लेकिन उनमें से किसी भी टिप्पणी या अपमान की वजह से इस्लाम ना रुका है, ना पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में कोई कमी आई है। दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नाम रखा जाता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर आज़ान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, दुनिया में जहाँ भी सूरज उगता है या डूबता है, वहाँ अल्लाह के नाम के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का नाम लिया जाता है। जितनी बार हम नमाज, दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, हर नमाज में अत्तहियात के अंदर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी या अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुरूद पढ़ते हैं। हम सोते वक्त, जागते वक्त, मुख्तलिफ़ मवाक़ों पे, दुआ के शुरू करने पे, दुआ के ख़ात्मे पे अपने नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेजते हैं। तो खुदा ने शत में वराफ़ान अला का ज़िक्र, हमने अपने नबी के ज़िक्र को सबसे ज़्यादा बुलंद व बाला कर दिया है। इसलिए कुछ कार्टून, कुछ लोगों की कोशिशों से अल्लाह के रसूल का नाम नामी कभी धूमिल या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी पे खाकम बदहन कभी कुहरुफ नहीं आएगा। अल्लाह ने उनके नाम को बुलंद करने का वादा सबसे ज़्यादा कर रखा है। मगर पूरी दुनिया में एक साजिश, जिसको हमको समझने की ज़रूरत है, कि मुसलमानों को मुश्तइल करने, इश्ताल दिलाना, गुस्सा दिलाने की एक मुकम्मल कोशिश और साजिश जारी है। एक तरफ यूरोप मगरबी एशिया या वस्ती एशिया के मुहाजिरीन को अपने यहाँ पनाह देता, इस उम्मीद पे कि शायद उनमें से अक्सर जो है उसके यहाँ रहते हैं, उसके यहाँ कम मज़दूरी के अंदर जो है वो मज़दूरी करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। लेकिन साथ साथ एक और साजिश चल रही है। वो साजिश ये है कि मुसलमानों को मुश्तिल किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, कभी कार्टून बना के, कभी और कभी इस्लामिक आतंकवाद कह के। और इसमें एक आम बात है, अगर मलेशिया के अंदर या इंडोनेशिया के अंदर क्रिश्चियंस के ऊपर कुछ ज़्यादती होती है तो ईस्टर्न तैमूर बना दिया जाता है। सूडान में अगर होता है तो
अलग सूडान, साउथ सूडान बना दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों के जब मसाइल की बात आती है तो लीबिया तबाह कर दिया जाता है, इराक़ को तबाह बर्बाद कर दिया गया, यमन को तबाह बर्बाद कर दिया गया, सीरिया, लेबनान जो एक ज़माने में पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन से कहीं, मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग से कहीं ज़्यादा खूबसूरत शहर थे, हलब और दमस्कस, आज खंडर बने हुए हैं। यूरोप अगर ये सब करे तो ये सब जायज़ है। वो अगर अपने मज़ाहिब का मजाक उड़ाएं तो उनके नज़दीक जायज़ है। एक बात हमको याद रखना चाहिए कि दुनिया में अय्याशियों के मबनी जो फिल्में बनाई जाती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा फ्रांस में बनता है, और उस फ्रांस में बनने वाली उन अय्याशियों की पर मबनी फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा चर्च को पस मंज़र में रख के बनाया जाता है। उनके नज़दीक उनके चर्च, उनके नज़दीक फ्रांस के अंदर जीसस या मैरी कोई अहमियत नहीं रखते, चूँकि वो हर चीज़ को आज़ादी ख्याल तसव्वुर करते हैं। मगर हैरत की बात है कि फ़्रांस के जिस सदर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत की या उस कार्टून को जायज़ करार दिया, जब उसकी कोई मुखालफत कर रहा है, जब उस पर लानत भेज रहे हैं, जब उसकी का विरोध कर रहे हैं, जब उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो दुनिया कह रही है कि साहब ये गलत हो रहा है। जिस मुल्क में ईसा व मूसा, जिस मुल्क में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मुल्क में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना या उनका अपमान करना भी व्यक्ति की आज़ादी हो, वहाँ के राष्ट्रपति का अगर कोई विरोध करे तो वह अपमान कैसे हो सकता है। बहरहाल हम हिंदुस्तान के पस मंज़र की बात करें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे मुल्क का अपने कानून है, हमें अपने मुल्क के कानून के मुताबिक विरोध करना चाहिए, मुजाहरे करना चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में जबकि कोरोना जैसी पाबंदियाँ आयद हैं तो हमको आम मुजाहरों से इज्तनाब करना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिखें कि हमारे दिगर मज़ाहिब के लोगों को अहानत ना हो, उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। ये लड़ाई ना मुसलमान और ईसाइयों के बीच है, ये लड़ाई ना हिंदू और मुसलमानों के बीच है, ये लड़ाई उन लोगों के बीच है जो सच्चाई और सच्चाई के ख़िलाफ़ है। हमको अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बताना चाहिए कि हम जितनी इज़्ज़त व एहतराम अपने नबी अलैहिस्सलाम से रखते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम से हमको इतनी मोहब्बत है कि हम अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने हर रिश्ते से ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदा के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम अपने नबी से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारे नबी ने हमको ये सिखाया कि हम हर मज़हब के रहनुमा, उनके नबियों, उनके ईश दूतों, उनके महान व्यक्तित्व, उनके महापुरुषों का भी बराबर का सम्मान करते हैं। हमारे नबी ने हमको ये तालीमात दी है। अगर कोई आदमी श्री कृष्ण या श्री राम का भी अपमान करेगा, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ सड़कों पर निकल के उस अपमान का भी इस तरीके से विरोध करेंगे। अगर कोई जीसस या मूसा हज़रत ईसा का भी अपमान करेगा, हम अपने ईसाई और यहूदी भाइयों के साथ निकल के उस अपमान का भी इस तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, इख्ताल और गुस्सा दिलाने की लगातार कोशिश अगर हम हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स पे देखें, जहाँ कभी पाकिस्तान कुछ भगोड़े जो कनाडा में जाके बैठ गए उनको बिठाया जाता है, एंकर तरह तरह के सवाल, इस्लामिक आतंकवाद, ऐसा हो जाएगा, जिसको सुन के 10 साल का बच्चा भी गुस्से में आ जाता है। मुझ जैसा तहम्मुल मिजाज आदमी को भी गुस्सा आता है कि कह क्या रहे हैं। लेकिन यही हमको तहम्मुल का मुजाहरा करना है, ये हमको इश्ताल दिलाना, गुस्सा दिलाने। लोग कहते कट्टरता आती कहाँ से है? कट्टरता यही लोग पैदा करते हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठते हैं। टीवी चैनल का मतलब वो खुद कुछ एंकर्स और कुछ पैनलिस्ट जो बैठ के इस्लाम को लगातार गालियाँ बकते हैं, इस्लामिस्ट, इस्लामोफोबिया, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें इनकी साजिशों से बच के रहना है। ये हमको गुस्सा दिला के चाहते हैं हम बहबहरा हों और उसके बाद ये भारतीय समाज में हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत को पैदा करें। हमको इनसे, मुझे याद है एक एंकर जो आजकल आज तक में है, पहले जी में था। मालदा में एक घटना हुई थी, इसमें सिर्फ एक चुनाव होने वाला था बिहार का, मालदा में एक घटना हुई, 5000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसने रोज़ाना शो में कभी 5 से 10 आखिर में उसने 50,000 कहे। जब FIR हुई और पुलिस ने नोटिस करा, तब जाकर उसको मानना पड़ा कि उसने गलत रिपोर्टिंग की। आज भी इस तरीके के लोग मौजूद हैं। हमें इनसे इज्तनाबी सूरत इख्तियार करनी है, गुस्सा नहीं होना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी रहमतुल्लिल आलमीन है। कुंवर महेंद्र सिंह बैदी साहब ने कहा था, वो उम्मत मुस्लिम है, महदूद नहीं। बाबा कबीर, गुरु नानक देव, तुलसीदास और मुख्तलिफ़ लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी शान के अंदर जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी बात को रखा है। इसलिए हमको अपने हिंदू भाइयों, ईसाई भाइयों, यहूदियों, इनमें से किसी के साथ कोई ज़्यादती या उनके मज़हब के ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहना, बल्कि अपना एहतिजाज खामोशी के साथ दर्ज कराना है। इश्ताल से बचना है, गुस्से से बचना है। यही हमारे नबी सलाम से, और हमारे नबी की सबसे अच्छी मोहब्बत ये है कि हम उन पर दरूद भेजें, उनके तरीक़ों को इख्तियार करें, लोगों के साथ उसने सलूक, अच्छे अखलाक, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे अच्छे, हमें अपने अच्छे अखलाक के साथ पेश आना है। यही चीज़ें हैं जिसने इस्लाम को मक्का की गलियों से निकाला, और आज दुनिया में जहाँ जहाँ सूरज उगता है वहाँ वहाँ सदाए अल्लाह अकबर बुलंद होती है। ये और बात है कि आज कुछ जाहिल किस्म के लोग अल्लाह अकबर कह के कुछ लोगों को गला काटते हैं, और कुछ जाहिल किस्म के फ़ोबिया, इस्लामोफोबिया लोग टीवी स्टूडियो में बैठ कर अल्लाह अकबर को आतंकवाद से जोड़ते हैं। हमें उन दोनों को जवाब देना है। इस्लाम ना आतंकवाद का समर्थक है, और ना ही हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौहीन को बर्दाश्त करते हैं, बल्कि अपना एहतिजाज, अपना विरोध जताते रहेंगे, लेकिन साथ साथ अमन व सलामती और मुल्क के कानून को भी हर हाल में अपने साथ रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।